दोनों तुलसी, राम तुलसी और श्याम तुलसी। एक मीठा। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। हरे चले आना प्रभु जी चले आना। राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्ण। गुजराती में कहावत छे, आ समय पण प्रसार थई जासे सुखमा या दुखमा। आज का दिन निकल गया, सुख में निकला के दुख में पण निकल चुका है। सब आनंद लेने वाला तो हर पल लेता, नहीं लेने वाला तो जिंदगी में कभी नहीं ले सके। ये तो पक्की बात है। भगवान के पास में सारे लोग जाते हैं, परमात्मा के पास में सारे लोग जाते हैं, कम पड़ता है सबको। भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए। पर कोई आज दिन तक भगवान के दरबार में गया कि हे हनुमान दादा, मैं तेरे सवा मणि प्रसादी चढ़ा दूंगा, मेरी दुकान पे थोड़े ग्राहक कम कर दे, मैं जीना चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है खाने का, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, पापा मम्मी को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मेरे सगे संबंधियों को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। इतनी ग्राहकी होती प्रभु, हाथ दुख जाते बिल बना बना के। ऐसी कोई मन्नत मांगी किसने? क्यों? हे कृष्णा, तो जने बरसात घणो रे जने क्यों बोलो हे बाप जी बंद कर दे भाई। उस टाइम में तो बोलने आने दो, आने दो, आने दो, तुम जितना इतना भर गया घर और भर दो, पूरे घर को भर दो। तुम बोलते हो थोड़ा सा घर में पानी, ये बाप जी थोड़ा पानी कम हो जाए, ये कम हो जाए। ऐसा कोई नहीं करता साहब, क्योंकि हम कुदरत से बहुत दूर जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना जिंदगी में, एक छोटी सी बात करूं माताओं बहनों, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं उसे, आप अपने पतिदेव से प्रेम कौन कौन करते? ऊपर हाथ करो। देखो ये जो नहीं करे, जो देख रहा था पींद, क्यों दुश्मन है आपके क्या? ऊंचा हाथ कर लो, कैमरे में आ रहे हो, फॉर्मेलिटी तो कर लो, कम से कम दिखावा तो कर लो। इनो मतलब पक्को हो गयो, काम गड़बड़ है साहब। सही है तो ऊपर हाथ भी नहीं कर रहे। जो माता बहन अपने पति से प्रेम करती है सच्चे मन से, वह पति रे हम ही कभी नहीं बोले। ज्यादा गुस्सा क्या करेगी, एक तरफ जाके रो लेगी, परंतु पति रे हम ही कदीश नहीं बोले। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पर मन लागे पति ने चक्कर अनाइन छोड़े बापड़ा ने। यार ये कौन सा लफड़ा है? जब हमारी शादी होती है फेरे में इतने शांति से चलते साइलेंट तरीके के, बाबड़ी बहुत भोली आता, आटा तो फंसे काटे। मतलब झूठ 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 झूठ, ये दिखावा था सारा। अच्छी माँ कौन, अच्छी बेटी कौन होती है? अच्छी बेटी कभी भी ससुराल की बातें पीर नहीं पहुंचाती साहब, ये अच्छी बेटी के गुण होते हैं। कोई समस्या होती नहीं, हावरारी बात पीर में नहीं कहवे। वह एक बहुत ज्ञानी बेटी होती है, बहुत ही गहरी बेटी होती है, संस्कारवान बेटियां होती है। और अच्छी मां कौन होती है? जो बेटी को ससुराल की बातें ना पूछे। बेटी ने कदीश नहीं कहे बेटा थारा हाउ जी परेशान करे तो मने कह दीजिए, थारा ससुर जी कही कहे तो मने कह दीजिए, थारा देवर जेठ कही कहे तो मने कह दीजिए, थारी देरानी जेठानी कही कहे तो मने कह दीजिए, मैं सबका धुआं काट दूं, मारो नाम पान की है। ए पानी भाई क्यों अट्टा काट रही तुम? ऐसे थोड़ी होता है, तू बेटी को कमजोर बना रही है। रियलिटी में अगर माँ अच्छी मिल जाए ना, बेटी का घर कभी नहीं टूटने देगी साहब। वो बेटी को अच्छा ज्ञान देगी, अच्छे संस्कार देगी और उस बेटी को मजबूत बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी। हम तो कमजोर खिलाड़ी को मैदान में उतारते हैं, इसलिए तो हार जाती है मैच। इसलिए लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि ब्याह शादी में तो खर्चो मत करो। रोओगे तुम एल्बम देख देख के, ध्यान रखना कि मैं एल्बम इतु फूट रू देखियो ले जना बेखाई वे क्यों थारे, इतना अच्छा था मैं, इतनी अच्छी थी, कितना अच्छा पोज दिया मैंने, तो ये पोज रियलिटी में क्यों नहीं था? क्या वो दिखावा था एक सेकंड का?
तो इसीलिए इस कैमरे के सामने इतने अच्छे पोज देने की कोशिश करते हैं। तो इस मन रूपी कैमरे के सामने भी अच्छा पोज दे दो, मेरा परमात्मा खुश हो जाएगा साहब कि मैं मिनक बनार भेजियो और इनू भी अच्छो बन। तो भाई लाइट बंद करो, अच्छो बन और तू बतायो मने। इन्हें वास्ते एक छोटी सी बात है, नॉर्मली बात है कि जिंदगी को जी लो, अच्छे रहो, बढ़िया रहो, कितुक जीनो, 2 दिन की जिंदगी है। ऐसे करते 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 हमारे प्राण तो निकल जाएंगे, पर जीना ऐसा जीना साहब जो हमारे जाने के बाद में किसी को अच्छा ना लगे कि वो आज फलान जी रहता तो कितो अच्छो रहे, तो कितो बढ़िया रहतो। इसलिए ध्यान रखे। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले राधे कृष्णा की। कोई बोला आदमी था, बोला एकदम बोला, जिसको फालतू की कोई बातें नहीं आती थी। अब वो बोला आदमी क्या करता है कि काम तो करता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं, परंतु एक उसकी आदत बड़ी अच्छी थी। वो इतनी रोटी खाओ तो इतनी खाओ तो इतनी खाओ तो पूरा परिवार ने परेशान कर दे। तो एक दिन परिवार वाला कहो भोलिया तू मने देवालिया करी पक्का। तो भोले ने बोला कैसे, कि तू रोटी घनी खावे, वो के भावे जीती तो खावन दो। अरे भोला इतनी कितनी खाता, हम 6 आदमी अकेले खाते हैं और 6 आदमी की तू अकेला खा जाता है। वो बोला ईमानदारी से बोलूं अभी नाश्ता ही हुआ मेरा, पेट भरियो को नहीं। जिन दिन पेट भरगो थारा तबला ऊंदा पड़ जाई। बोला तो फिर क्या चाहिए, कि भाई कोई रास्ता बताओ। वो पार्टी ने बोला तू यहां से चला जा, यहां रहना नहीं तुझे। सुबह का टाइम हुआ, बोला किधर जाऊं, कि उधर चला जा। बेचारा गया तो लास्ट में बोला कि वापस मत आना, ध्यान से सुनना इस बात को, वापस मत आना। वो बोला ठीक है, मैं वचन का पक्का हूं, मैं पाछो नहीं आऊं। बेचारा चला गया जंगल की तरफ। अब आपको पता है जो दिन में 3 बार खाने वाला व्यक्ति 3 घंटे अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उसकी हालत क्या होगी। अब जैसे जंगल में गया, न पानी की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था, परंतु आगे देखा कि झंडा दिखाई दे रहा है। वहां पे जैसे गया तो साधु संत बैठे और आनंद ले रहे हैं। वो जाति संत महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी बोले आनंद करो। वो बोला अभी तो चक्कर आ रहा है, आनंद बानंद कुछ नहीं होगा, कुछ खाने को मिलेगा। महाराज जी बोले भंडारा चालू है, जो खाना चाहो खा लो। अंदर गया, थाली लेके बैठा, 50 आदमी आ गए। क्या चाहिए, जलेबी चाहिए, चूरमा चाहिए, लापसी चाहिए, खिचड़ी चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए। वो भगवान ने अंतर्यान याद किया, हे परमात्मा वो एड्रेस 15 साल पहला देतो तो थारो पेट्रोल जातो कहीं। हे बेटी रे बाप, इतु मोड़ो कहीं एड्रेस बतायो। बट तो मांगनो पड़तो, रट बिना मांगिया लायर देवे। वारे राम धारी नगरी में कहीं घाटो, है ना। अब महाराज वो पेट भरियो। आपको पता है जैसा प्रसाद लेगा ना वैसे थोड़ी भावनाएं हो जाती है। आप एक काम कीजिए, अपने बच्चे को, 3 बच्चे आपके पास में, एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालो, वो ABCD फड़फड़ाएगा। एक को संस्कृत स्कूल में डालो, वो मंत्रों का श्लोक बोलेगा। और एक ने थोड़ा झचझटी। तीनों को अलग अलग डालिए, तीनों की विचारधाराएं कभी नहीं मिलेगी। कारण क्या, तीनों को आपने सब्जेक्ट अलग दे दिए। वो तो कहे हमारे इंग्लिश बढ़िया, वो के हमारे संस्कृत बढ़िया, वो के हमारे ओ बढ़िया है। तीनों की विचारधारा। अब वो गया, प्रसाद तो ले लिया उसने। प्रसाद का अर्थ समझा लीजिए। प्र का मतलब प्रभु, सा का मतलब साक्षात्कार, द का मतलब दर्शन। अगर आपको प्रयोग करना है, मेरी बात में हमेशा प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास करता हूं। कहीं सुनिया सु मानू नहीं, मारी एली परीक्षा ही पर्याय। आप एक काम करना, 3 पैकेज पैकिंग करवाना। सेम आटा, सेम दाल, सेम सामान, कोई चीज की कमी मत रख। तीनों को सेम पैकिंग करवाना। एक को ले जाके आप होटल पे देना, वहां बनवा के उसको खाना। एक पैकेज को ले जाकर आप देना घर पे, वहां का भी स्वाद ले लेना। और एक पैकेज जो होगा उसको मंदिर पे ले जाके देना आप, और वहां पे जीवना। सब तीनों के स्वाद में अंतर आएगा। आप प्रैक्टिकल पे कर लो ना। एक को होटल पे देखो, एक को घर पे देखो, एक को मंदिर पे देखो, तीनों का स्वाद अलग है, जबकि सामान वो का वो सेम। बस यही हमारी जिंदगी के स्वाद अलग होते हैं। आप जैसे बैठोगे ना वैसे संगत के फल आपको लगेंगे। तो अब वो गया सत्संग में, तो वहां पे साधु संत थे। थोड़ा अन्न वैसा ही खाया तो प्रसाद जिम लिया, तो थोड़ी भावना बदल गई। चलो गुरु महाराज कथा कर रहे हैं, चलो कथा। देखो भोजन और भजन में अक्षर 3 है, पर कितना अंतर है साहब। भजन, भोजन,
भोजन में एक मात्रा इन्वॉल्व है और भजन में कोई मात्रा इन्वॉल्व नहीं है। एकदम एकदम प्योर है, प्योर मतलब कोई भेड़ नहीं है। और भजन में लोग कम आते हैं और भोजन हो तो सब थालियां कम पड़ जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहीं पे भी जीवने के लिए जाते ना, थाली लेके बैठे, रसगुल्ला 5 आने दे तू। सबसे बड़ी हमारी माइंडली कमजोरी क्या है, और रसगुल्ला पासो नहीं आयो तो, अब नहीं आए तो बाल्टी ले ले, गले में बांध दे, दाब जाए तो दे दीजिए पाची। झूठा छोड़ दूंगा पर रसगुल्ले वाले को नहीं छोड़ूंगा मैं। साहब आपको पता है प्रसाद जो झूठा छोड़ता ने वो बहुत बड़ा पापी आदमी होता है साहब। किसी का भी प्रसाद झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके पैसे कमाए बेचारे ने, और हमारी थाली में उसने पैसे को परोसा साहब, और हम लोग झूठा छोड़ के चले जाते हैं। अब वो गया, सत्संग सुनी, भजन में गया, कथा सुनी, कभी नाचो, कभी जय बोली, कभी आनंद लियो, और जाए गुरु महाराज ने लास्ट में क्यों, गुरुदेव मने आप रो चेलो बनाए दो। क्यों बोलो आदमी चेलो नहीं बने तो पीछो छोड़ने वालों नहीं है। अब जैसे उसको पूछा गुरुदेव दीक्षा दे दी कि हाँ, मैंने चेलो मान लियो कि हाँ, तो मैंने कोई काम बढ़ाओ कि बेटा बोला इन आश्रम रो सिस्टम में कोई काम नहीं बढ़ाया करे। तो गुरुदेव मैं तो कुछ तो करूंगा कि तारे जचे जो कोई कर लेगा, मैं तो गाया चराऊं, चल गाय लेके जा। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, 10 बज गए, 11 बज गए, 2 बज गए, जाके गुरुजी को प्रणाम किया, है गुरुदेव आज कहीं भूल रही हमारा प्रभु। कि क्या हुआ कि गुरुदेव आप कहीं से खाने के लिए आवाज नहीं आई कि बेटा क्षमा करना, आज 11 से, और 11वीं तिथि को यहाँ आश्रम पे प्रसाद नहीं बनता, सारे लोग उपवास करते हैं। तो वो क्या उपवास, ये क्या होता है कि कल खाएंगे 12 को, ये जोर से रोने लग गया कि कहीं वो कि मेरी जिंदगी में 12 कभी आने वाली नहीं है, कि क्यों कि मैं तो रात ही मर जाऊं, हम भूखा नहीं रह सकते। गुरु महाराज की मरगो तो मत आई, तू एक काम कर बेटा, यहां से सामान ले ले, जंगल में जाके बना के खा लेना, भूखे मत मर मेरे भाई। अब लेके गया, पर पीछे से आवाज लगाई गुरुदेव ने, बेटा तू वैष्णव बन गया है, तू गुरुमुखी है, अकेला मत जीवना, प्रसाद जब बन जाए तो परमात्मा को याद करना, हेलो पाठ जाओ मारा राम जी प्रसाद पाए लो। बोला तो बोला होता है साहब, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार राग द्वेष निंदिया, ये कोई चोर उस काया में नहीं थे। अब जैसे प्रसाद बनाया और आवाज लगाई, आओ मारा राम जी प्रसाद पाए लो। अब हेलो पाड़ता जे जुई महाराज भगवान तो प्रकट हो गया, पर एक लफड़ा हो गया, सीता मैया साथ में, और आते ही उसने बोल दिया कि कहीं दोनों जीम हो। तो भगवान बोला हाँ हम तो जोड़े से आते हैं, कि नहीं 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 मारा गुरु महाराज एक रो कयोड़ो, और मैं बड़ा वचन का पक्का हूं, मैं कोई समझौता नहीं करता, मैं वचन का पक्का एक ने जिमा सकूं। सीता मैया बोले मैं भूखी नहीं जाऊंगी, कि नहीं जावे तो आई क्यों, एक ने बुलाई 2 क्यों आई भाई, वो कहीं करीब 4 रोटी बनाई उड़ी, 2 उन्होंने पकड़ा दी, 2 एक लोग खाएगो, कि आधे का अधिकार हो, तुम चाहे कुछ भी करो। प्रसाद ले लिया, चले गए, आया गुरुजी के पास, मेरे गुरुजी ने ओढ़ बुदियो, गुरुजी ये झूठ बोलना कभी बंद करो। गुरु महाराज के कहीं झूठ बोलियो कि मेंबर 2 थे, एक बता दिया घोटाला करा दिया, सच तो बोल दिया करो। तो गुरु महाराज ने परवाह नहीं की, पता नहीं ये तो भोला है, कुछ भी बोलता रहता है। अगली 11 के गुरुजी मेंबर 2 है एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा ले जाऊंगा, ले जा ले जा ले जा। अब ले जाके प्रसाद बनाया, जीमने बैठा और आवाज लगाई, आओ सीताराम प्रसाद पाए लो। अब सीताराम तो आए और गड़बड़, हनुमान जी साथ में, लक्ष्मण भैया साथ में, स्टाफ साथ में। तो साहब अब उन मत तो फिरियो के थाने घर पूटियारो नीवतो देवे अन बेटा हिगरी आवे, अरे शर्म तो करो थोड़ी बार। वो बोले भगवान बोले प्रसाद में कोई शर्म, तो सब बोले प्रसाद अच्छा बनता, वो के बनावे जने ठा पड़े। हमारी आदत क्या है, रेडी होगा न तब जाएंगे, बनाते टाइम कोई नहीं जाता। अब तीसरी सिर्फ 5 मिनट का टाइम, तीसरी 11 हुई और ज्यादा प्रसाद लेके गया और ले जाके उसने अनाज को आटे को सबको रख दिया और डायरेक्टली हेलो पार दिया, आओ मारा राम जी प्रसाद जिम लो। अब भगवान तो आ गए, वो अकेला हंस रहा है। हनुमान जी को बोला बेटा ये कभी हंसता तो नहीं है, रोज ही गुस्सा में ही रहे, पर आज बड़ा खुश लग रहा है। हनुमान जी बोले आज तो इतना खुश कैसे, कि रोज मुझे पागल बनाते हो। मैं इतना पागल नहीं हूं, मैं इतना भोला भी नहीं हूं जितना जानते हो। आज मैं बनाई हुई को नहीं, रोज बेटा हिद्दू खावनो स्टार्ट कर दियो।
अब तुम बनाओ हम खाएंगे। जाने के 100 दिन सोनारी 1 दिन, ये कहावत है, सत्य है। भगवान को बोला प्रभु आज तो उल्टा हो गया, कहीं के अभी ढूको काम मत है। भगवान को जिमानो पड़ियो और इन वास्ते कहीं के वे अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ऐसे कहीं नहीं लिखा कि सेठ के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अभी आप कोई प्रक्रिया दे तो कर सको, हाँ कर दीजिए, क्योंकि कोई महंगे मेहमान आए तो उनको ज्यादा सताना भी अच्छी बात नहीं है। पर एक ध्यान रखना, यज्ञ के बीच में उठना भी पाप है। नहीं, आप दोनों तुलसी, राम तुलसी और श्याम तुलसी, एक मीठा जो नीम आता ने कड़ी पत्ता, वो पौधा गमले में जरूर लगाएं घर पे, और एक ग्वारपाटा एलोवेरा, ठीक है, और एक आता स्नेक प्लांट जो इतनी लंबी पत्तियां आती है, उसके पास में कोई भी जहरीला जानवर कभी नहीं आता, सांप है बिच्छू है कोई भी। और एक लास्ट में आता है अपराजिता, एक वेल आती है, वो लगाइए। आपके घर में इतना अच्छा होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर इतनी मेहरबानी कर देना कि जो लोग नशा पता करते ने वो ना लगाएं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे शराब पीना है या फिर मांस खाना है, अगर ये चीज़ें सेवन कर रहे हैं तो वो मेहरबानी करके ये चीज़ें ना लगाए, उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। फिर हमें आप लोग बोलोगे कि महाराज लगाए हुए 4 महीने हो गए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होने वाला भी नहीं है। पानी में बिलोवण हो जावे लगी आवण वालों नहीं है। ये उन लोगों के लिए काम की चीज है जो वास्तविकता इन चीजों की कदर करता हो। जैसे तुलसी मैया घर में होती है तो उस घर में गंदा खान पान तो नहीं होना चाहिए ना। ये सारी चीजें हमको विचार करनी चाहिए। भाई हम भाग्यशाली है, कम से कम हमारी वजह से कोई जीव की हत्या नहीं होती। समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब हमारी थाली में गंदी चीज तो नहीं आती, कम से कम नहीं आती तो हम किसी के जीव के हत्यारे भी नहीं है। हम खाएंगे तो किसी की हत्या होगी, नहीं खाएंगे तो कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। ये बातें बहुत छोटी होती है पर बहुत ज्यादा काम करती है। आज इतने शांति से आप लोग बैठे हो, कितनी शांति है, बैठे हो ना। रियलिटी में ये शांति आपके घर में नहीं है। घर में सारे लोग झगड़ा करते हैं। कोई क्या करता है, कोई हारना नहीं चाहता साहब। और सबसे ज्यादा डर, जितना डर भूत से नहीं लगता, प्रेत से नहीं लगता, इतना डर आजकल के लोगों को अपने बच्चों से लगता है। कारण क्या है? हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए, अच्छी गाड़ी दे पाए, अच्छा बंगला दे पाए, पर बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। और संस्कार नहीं देने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। आज छोटी सी बात, आप बच्ची को ससुराल भेजो, 6 महीना नहीं रेवे, एंड पाछी आईने वो बच्ची कहीं के प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। अब धारा बीन ने धोड़ो करू की कर, अड़ी कोई मशीन भी नहीं है कि में नया कन पाछो काडू धोड़ो दट हो जावे। संस्कार नहीं होने के कारण ये शब्दों का प्रयोग हमको सुनना पड़ता है। और पापा ने कहा कि पापा मारे तो जची को नहीं, पापा के मने जचाई लियो मार्केट में। हाल तो वो हलवाई वालों ही पया मांगे, हाल वो टेंट वाला रही बिल बाकी पड़ियो, गहना वाला रही बाकी पड़ियो, पर बच्चों को कोई लेन देना उन्होंने 2 होठ भेड़ा रहे साहब। सिर्फ 2 सेकंड में 20 साल का जो कैरियर होता वो खत्म हो जाता हमारा। अरे बच्चों को इतना मजबूत बना लो आप। और सबसे अच्छे बच्चे कौन है? जो पेरेंट्स की कदर करते हैं, माता पिता की कदर करते हैं। वो बच्चे नहीं, साक्षात भगवान का रूप है। बच्चे हमेशा पेरेंट्स की कदर करें, हमारी तो यही प्रार्थना रहेगी। क्योंकि माता पिता के अलावा दुनिया में कोई हमारा हितैषी नहीं हो सकता।
पर पापा मम्मी की जो कदर नहीं करते कितना दुख लगता है साहब। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, थोड़े एक बार जय जोर से बोले, बोले अम्बे मात की, बोले वीर तेजा जी महाराज की। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। एक भजन में, छोटा सा भजन वीर तेजा जी महाराज का गा लेता हूं।